सर्वेभ्य नमो नमः। हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे पंचमी तत्पुरुष समास। भय, भीत, भी, भीति, मुक्त, पतित इन शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। मतलब अगर उत्तर पद में भय, भीति, इनका मतलब देखिए, भय माने डर, भीत माने भी डरना, भी माने भी और भीति, इन सब के अर्थ सेम होते हैं, यानी डर, भय। मुक्त यानी फ्री होना, किसी से मुक्त होना, और पतित मतलब गिरा हुआ। इन शब्द के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो देखते हैं उदाहरण से। चौरात भयम। तो देखिए, चौरात ये समास विग्रह है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या करते हैं, समस्त पद बनाने में जो हमारा पूर्व पद है उसमें हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, इसका मूल शब्द लेते हैं। तो चौर का मूल शब्द क्या हुआ, चौर, और भयम जो उत्तर पद वाला शब्द है वो एज इट इज़ रहता है, वह ऐसा ही रहता है। केवल हम विभक्ति का, इसमें से विभक्ति हटा देते हैं पूर्व पद में से, तो क्या हो जाएगा, चौर भयम। और इसे जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसको मिलाकर लिखते हैं शब्द को, ठीक है। व्रकेभ्य भीति, अब व्रकेभ्य भीति, ठीक है। तो इसमें भी भीति शब्द आ रहा है, तो इससे हमें पहचान हो गई कि ये पंचमी तत्पुरुष समास है, और यहाँ विभक्ति भी लग रही है। व्रकेभ्य, चौरात में एक वचन की विभक्ति थी, पंचमी विभक्ति, और यहाँ पर पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। तो इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो, द्विवचन हो, लेकिन पंचमी विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति हटा के मूल शब्द लेंगे व्रक और भीति। तो जब हम इसको मिलाकर लिख देंगे तो व्रक भीति। भयात भीति यानी भय से डरा हुआ, ठीक है। तो भयात से पता लग रहा है कि पंचमी विभक्ति है, इसमें का भी मूल शब्द लिया भय और भीता, भय भीता। व्याघ्रात भी, व्याघ्र से डरा हुआ। भी शब्द जो यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये शब्द आपको याद करने हैं कि ये शब्द जहाँ भी उत्तर पद में आएंगे वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो व्याघ्रात भी, इसमें भी मूल शब्द लिया व्याघ्र और भी मिला दिया, तो व्याघ्र भी। इसी तरह चक्रात मुक्ता यानी चक्र से मुक्त, तो इसमें भी पंचमी है। मुक्त में मुक्त शब्द जहाँ आता है वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें इसका भी मूल शब्द लिया चक्र मुक्तः। स्वर्गात पतितः, पद देखिए यहाँ भी पतित शब्द है, पतित शब्द जहाँ होगा वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास होगा, तो इसका मूल शब्द लिया स्वर्ग और पतिता, स्वर्ग पतिता। अब देखिए ये जो पतित शब्द है ये द्वितीय तत्पुरुष में भी आता है और पंचमी तत्पुरुष समास में भी आता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है कि अपादान विभक्ति होती है ना। अपादान का मतलब किसी से अलग होना, जैसे स्वर्गात पतिता, स्वर्ग से गिरा हुआ, मतलब स्वर्ग से अलग हो गया है वो, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। अब मान लीजिए इसकी जगह होता कूप पतिता, तो कूप यानी कुआं और पतिता गिरा हुआ यानी कुएं में गिरा हुआ, ठीक है। तो वो अलग नहीं हुआ है, कुएं में है, इसलिए वहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है गिरकर, तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में इसमें अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है, की, के, की, का, के, मतलब का, की के अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसमें हमें अर्थ आना चाहिए, ठीक है। राज्ञः पुरुषः, तो जब हम समस्त पद बनाते हैं तो हमें पता है कि समस्त पद में क्या करते हैं, मूल शब्द लेते हैं और उत्तर पद लिखकर उनको जोड़ देते हैं। तो राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञा से पता लग रहा है कि षष्ठी विभक्ति लग रही है इसमें। इसका मूल शब्द क्या हुआ राज्ञा का, राजन, राजन पुरुषः, राज्ञा की जगह राजन हो गया और पुरुषा हो गया। अब जहाँ भी नकारांत शब्द होते हैं ना उसका लोप हो जाता है, तो क्या शेष बचा, राज पुरुषा, तो हो गया राज पुरुषा, ठीक है। फिर देखिए गृहस्य स्वामी, गृहस्य से पता लग रहा है षष्ठी विभक्ति है गृहस्य में, इसका भी मूल शब्द लिया गृह और स्वामी जोड़ दिया, तो हो गया गृह स्वामी। इसी तरह गंगायाः जलम यानी गंगा का जल, इसमें भी मूल शब्द लिया गंगा और जलम, गंगा जलम। अश्वस्य घासः, घोड़े के लिए घास, घोड़े को खाने की घास, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति लग रही है, इसका मूल शब्द लिया अश्व घासा, अश्व घासा। घटस्य उत्पादका यानी घड़े का उत्पादक, बनाने वाला, ठीक है। तो इसमें भी विभक्ति हटा दी हमने, मूल शब्द हो गया घट और उत्पादक, तो घट प्लस उत्पादक, लेकिन जहाँ पर संधि हो रही होती है वहाँ में संधि भी करनी है।
तो घट का अ और ऊ का उत्पादक का ऊ मिलाकर क्या हो गया ओ, तो क्या बन गया शब्द घटोत्पादकः। ठीक है। अब देखते हैं हम सप्तमी तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति। तो इसके भी कुछ शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। शौंड, चपल, धूर्त, प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, पटु, सिद्ध, शुष्क, बंध। इन शब्दों के साथ ये शब्द जब उत्तर पद में होते हैं तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। देखिए, शौंड का मतलब शौकीन, चपल मतलब चतुर, धूर्त का मतलब भी धूर्त तो समझते होंगे, धूर्त मतलब चालाक, प्रवीण का मतलब भी चतुर, पंडित कुशल, कोई कुशल हो किसी कार्य में, या निपुण हो, दक्ष हो, पटु इसका मतलब भी चतुर हो, मतलब तो ये सब शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखिए जब समास विग्रह है आया हुआ है और इसका हमें समस्त पद बनाना है, तो क्या करते हैं, वही करते हैं कि मूल शब्द में से पूर्व पद में से हम विभक्ति हटा देते हैं, मूल शब्द लेते हैं और उत्तर पद को जोड़ देते हैं। जैसे पाने शोंडा, देखिए परिभाषा में था कि शोंडा शब्द जहाँ हो तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ पर भी सप्तमी हमें दिख रहा है। तो इसका मूल शब्द हो गया पान और शोंडा, तो हो गया पान शोंडा यानी पीने का शौकीन। वाची चपला, वाची यानी बोलने में चतुर, तो वाची का मूल शब्द क्या हो गया वाक, और चपला तो क्या हो गया वाक चपला। व्यापारे धूर्तः, व्यापार में धूर्त, तो मूल शब्द हो गया व्यापार और धूर्तः व्यापार धूर्तः। संगीते प्रवीणः यानी संगीत में चतुर, मूल शब्द हो गया संगीत और प्रवीण, संगीत प्रवीणः। शास्त्रेषु पंडिता यानी शास्त्रों में पंडित, बहुत से शास्त्र उसने पढ़े हुए हैं, वो पंडित है, मूल शब्द हो गया शास्त्र पंडितः शास्त्र पंडितः। तर्के कुशल यानी तर्क करने में कुशल, तो मूल शब्द हो गया तर्क और तर्क कुशलः। काव्येषु निपुणः यानी काव्य में निपुण, मूल शब्द हो गया काव्य निपुणः काव्य निपुणः। व्यापारे पटु, व्यापार में चतुर, मूल शब्द हो गया व्यापार और पटु व्यापार पटु। इसी तरह चित्रकलायाम सिद्धः, मतलब चित्रकला में सिद्ध मतलब बहुत ज़्यादा उसे विशेषता प्राप्त है, चित्रकला में बहुत सिद्ध है, वो बहुत चतुर है, तो मूल शब्द हो गया चित्रकला सिद्धः। आतपे शुष्कः यानी गर्मी में बहुत ज़्यादा शुष्क यानी सूखा, तो मूल शब्द हो गया आतप शुष्कः आतप शुष्क। चक्रे बंधः, मूल शब्द हो गया चक्र और बंधा चक्र बंधा। ठीक है, तो ये जो परिभाषा में जो शब्द दिए हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए कि ये शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आशा है आपको समझ आ गई होंगे। धन्यवाद।